नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राज्यपाल लालजी टंडन को देखने लखनऊ जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान लखनऊ जाएंगे। आज दोपहर 1 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। राज्यपाल लालजी टंडन को देखने के लिए वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे 1 बजे। दरअसल राज्यपाल लालजी टंडन की सेहत नासाज है और स्थिति काफी नाजुक है और फिलहाल वो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले कुछ ऑपरेशन भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सेहत में सुधार नजर नहीं आ रहा है। और सेहत के लिहाज से और उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 1 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में राज्यपाल लालजी टंडन का इलाज चल रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी सेहत के बारे में जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लखनऊ के लिए दोपहर 1 बजे रवाना होंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की सेहत खराब है, आईसीयू में उन्हें रखा गया है। शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, आज दोपहर 1 बजे शिवराज सिंह चौहान भी लालजी टंडन की सेहत का हाल जानने के लिए लखनऊ जाने वाले हैं। लालजी टंडन की सेहत से जुड़ी भी कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आपने सही कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 1 बजे के बाद के अपने सभी जो कार्यक्रम हैं वो स्थगित करते हुए लखनऊ जाने का फैसला किया है। वो लखनऊ जाएंगे और वहां पर राज्यपाल लालजी टंडन की जो स्थिति है उनके सेहत के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, कल ही ये खबर आई थी कि राज्यपाल लालजी टंडन की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। उन्हें लखनऊ के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भी फोन पर उनके जो परिजन हैं उनसे बातचीत की थी और उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी सेहत को देखते हुए खुद लखनऊ उन्होंने जाने का फैसला किया है और जो जानकारी है उसके मुताबिक दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना होंगे और वहां पर राज्यपाल लालजी टंडन की सेहत के बारे में जानकारी लेंगे। जी रहिएगा शरद, आगे भी आपसे बात करेंगे। तो एक बार फिर बता दें दर्शकों को कि शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 1 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। वहां पर राज्यपाल लालजी टंडन की सेहत का हाल जानेंगे, चूंकि राज्यपाल की हालत नाजुक है और ऑपरेशन उनके किए गए। अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर भी भोपाल से। वल्लभ भवन पर टिड्डियों का कब्जा। वल्लभ भवन के चारों तरफ टिड्डियों का झुंड इकट्ठा हो गया। पूरे मंत्रालय परिसर में सिर्फ टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आ रही हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दरअसल टिड्डियों का आतंक पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में नजर आ रहा है। कल ही भोपाल के जो घने इलाके हैं जहां पर पेड़ पौधे बड़ी संख्या में, वहां पर टिड्डियों ने कब्जा जमा लिया था। और आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो खबर आई हैं, वल्लभ भवन पर टिड्डियों ने कब्जा जमा लिया है। वल्लभ भवन के चारों तरफ टिड्डियों का झुंड नजर आ रहा है। पूरे मंत्रालय परिसर में केवल और केवल टिड्डियां ही नजर आ रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल से। तो वल्लभ भवन पर भी टिड्डियों का कब्जा हो गया है। लाखों की संख्या में टिड्डियां नजर आ रही हैं वल्लभ भवन के चारों तरफ। मंत्रालय परिसर में केवल और केवल टिड्डियां ही इस वक्त नजर आ रही हैं। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान पेड़ पौधों और फसलों को टिड्डियों के जरिए होता है। कुछ ही घंटों में एकड़ों की फसलें खा जाती हैं, बर्बाद कर देती हैं टिड्डियां। और टिड्डियों के जो दल हैं लगातार फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। कल भी हमने वो आपको तस्वीरें दिखाई थी। कटारा हिल्स क्षेत्र में जो बड़ा घना क्षेत्र है जहां पर पेड़ पौधे बड़ी संख्या में, वहां पर टिड्डियों ने अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन आज वल्लभ भवन पर टिड्डियों का दल पहुंच गया है। वल्लभ भवन के चारों तरफ केवल और केवल टिड्डियां ही नजर आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। शरद, टिड्डियों का आतंक अगर हम कहें मध्य प्रदेश में तो पहले से ही था। भोपाल में कल तस्वीरें देखने को मिली थी। आज वल्लभ भवन के चारों तरफ भी ऐसा ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आपने सही कहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। जो टिड्डियां हैं उनका जो दल है वो अलग अलग इलाकों में पहुंचकर कहीं पर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है तो कहीं रिहायशी इलाकों में डेरा जमा रहा है। आज की जो तस्वीरें हैं जो न्यूज 18 पर हम इस वक्त
एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं वो मध्य प्रदेश मंत्रालय यानी वल्लभ भवन की हैं, जहां पर टिड्डियों का एक बड़ा दल वहां इस वक्त घूम रहा है। और तब पूरी तरीके से चारों तरफ से जो वल्लभ भवन है वहां पर टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आ रही हैं। और जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक सिर्फ वल्लभ भवन ही नहीं, 74 बंगले के आसपास भी टिड्डियां इसी तरीके से अपना डेरा जमाए हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां इस वक्त अभी रह रहे हैं, उनका बंगला भी 74 बंगले में ही स्थित है। तो वहां भी आसपास तमाम जो वीवीआईपी हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनके बंगले हैं। वहां पर भी टिड्डियों ने इसी तरीके से पूरे इलाके को घेर रखा है। हालांकि शहरी इलाकों में एक बात ये देखने को आ रही है कि टिड्डियां ज्यादा वक्त तक रुकती नहीं है और वो एक झुंड के तौर पर वहां गुजरने के बाद आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन टिड्डियां उन जगहों पर ज्यादा नुकसानदायक है जहां पर खेती है या लोगों के बाग बगीचे हैं। उन जगहों पर अगर टिड्डियां रुक जाती हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। शरद, एक सवाल और भी है, केवल अभी तक फौरी तरीका या फौरी कह सकते हैं कि निजात ही नजर आई है कि आप शोर कर इन टिड्डियों को भगा दीजिए, थाली बजाकर भगा दीजिए या कोई और ऐसा शोर का जो जरिया, लेकिन अभी तक कृषि विभाग या जो वैज्ञानिक हैं वो कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बता पा रहे हैं कि इन टिड्डियों को खत्म किया जाए ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाकर ये नुकसान ना पहुंचाएं। अब बिल्कुल देखिए, ये बात सही है कि कोई ऐसा स्थायी समाधान टिड्डियों को लेकर अभी सामने नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है प्रशांत कि टिड्डियां इतनी ज्यादा तादाद में आ रही हैं, जिनको लेकर अगर कृषि विभाग या किसी दूसरे प्रशासनिक अमले की ओर से उनके रोकथाम के लिए अगर छिड़काव दवाई का किया भी जाता है तो उनकी संख्या दरअसल इतनी ज्यादा होती है कि वो उतना प्रभावी साबित होता नहीं है। यही वजह है कि कुछ और दूसरे उपाय, मसलन डीजे बजाना या फिर शोर मचाना, इस तरीके की जो चीजें हैं, कहीं कुछ जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि पुलिस की गाड़ी का जो सायरन होता है उससे भी टिड्डियां भागी। तो इस तरीके के भी उपाय किए जा रहे हैं। निश्चित ही टिड्डियों की जितनी बड़ी संख्या है उसके सामने अभी तक तो जो भी कोशिशें की गई हैं वो नाकाफी ही साबित हुई हैं। और बड़ी बात ये भी है कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई इलाके और पाकिस्तान से भी ये कहा जा रहा था कि उस दिशा से जो टिड्डियों का दल है वो भारत में आया और फिर यहाँ पे अलग अलग इलाकों में गया है। तो निश्चित ही एक समस्या है किसानों के लिए, लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी इमारतों के ऊपर मंडराती जो टिड्डियां हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का सबब बन जाती हैं। जी बिल्कुल, परेशानी का सबब भी है और खासतौर से किसानों के लिए सबसे ज्यादा खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है जिन क्षेत्रों में ये टिड्डियों का दल पहुंच रहा है। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर। दिग्विजय सिंह अब शिवराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि फेक वीडियो ट्वीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराऊंगा। जिस थाने में मेरे खिलाफ एफआईआर हुई उसी थाने में शिकायत करूंगा। दिग्विजय सिंह का सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऊपर यह आरोप है। एडिटेड वीडियो शेयर करने का आरोप लगाया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने भूपेश बघेल बताया था। राहुल गांधी के मुख्यमंत्री बदलने को लेकर एडिटेड वीडियो का इस्तेमाल किया था दिग्विजय सिंह। अब सीएम शिवराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। फेक वीडियो ट्वीट करने का उन्होंने आरोप लगाया है। तो दरअसल सियासत ये कह सकते हैं कि शुरू हो गई है। इससे पहले दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी एक वीडियो शेयर करने को लेकर, और अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। दिग्विजय सिंह ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है और फेक वीडियो ट्वीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराऊंगा, ये दावा दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उधर प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को अपनी गलती छुपाने के बजाय माफी मांगनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें दिग्विजय सिंह ने यह कहा था कि मैं उसी थाने में शिवराज सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा जिस थाने में मेरे खिलाफ रिपोर्ट हुई है। मैं तो स्वास्थ्य मंत्री हूं, इसलिए मुझे वो स्लोगन याद आता है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। 1 साल पुराना कोई निकाल के विषयांतर करने की कोशिश कर रहा है, अपनी गलती छुपाने की ये कोशिश है। पहले तो उन्हें माफी मांगना चाहिए कि ये डर्टी पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए। और मान लो कि वो है तो उस समय क्या कर रहे थे, किसने रोका था? और अब खुद पे बीती तो खुदा याद आया। आपकी गलती पकड़ में आ गई, इसलिए आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हो?
उधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ बोलना उनकी फितरत में शामिल है। अब लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते, और तो और जब से वो लोकसभा चुनाव हारे हैं उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। अपनी खबरों में बने रहा। दिग्विजय सिंह जी की बातों को आजकल कोई गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि लंबे समय से नहीं ले रहा है। अब लोकसभा चुनाव हारने के बाद में और ज्यादा उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई। अब ये बच्चों जैसा खेल कर रहे हैं। अब कोई वीडियो है तो उसको चटकारेदार बनाने के लिए या कोई भी उसमें मसाला लगाने के लिए उसके टेम्परिंग करके उसका एडिट करके उसको और अपने हिसाब से वो प्रकाशित कर रहे हैं। तो अब वीडियो पर ही सियासतें हो रही हैं, और आपको बता दें कि जो वीडियो हैं वो एक दूसरे के ट्वीट भी किए जा रहे हैं, शेयर भी किए जा रहे हैं, और उन पर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी की जा रही है। अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उसी थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे जिस थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और कोई पुराना वीडियो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं दिग्विजय सिंह इस मामले को लेकर, हालांकि इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि पुराना कोई वीडियो निकालकर अब अपनी नाकामी या अपनी गलती छुपाने की कोशिश दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ गोपाल भार्गव यहां तक कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति बिगड़ गई है दिग्विजय सिंह की, जब से वो लोकसभा का चुनाव हारे हैं। और रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, अब हम ये माने जो लगातार बयानबाजी हो रही है या फिर जिन वीडियो पर सियासत हो रही है, वीडियो भी अगर ट्वीट किए जा रहे हैं, तो ये उपचुनाव से पहले अब सियासतदानों पर सियासत का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी प्रशांत, बिल्कुल उपचुनाव से पहले जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। भले ही अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो वीडियो वॉर है वो लगातार देखने को मिली। जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान का पहले वीडियो वायरल हुआ और फिर उस पर सियासत देखने को मिली। भाजपा जहां क्राइम ब्रांच पहुंची, एफआईआर दर्ज की, और फिर दिग्विजय सिंह ने इस पर पलटवार किया है कि वो भी उसी थाने में पहुंचेंगे और वो भी एफआईआर कराएंगे। इस पर अब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है और ये भी कहा है कि सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह को इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स बंद कर देनी चाहिए, यानी जो भी उन्होंने किया है उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और जब खुद के ऊपर इस तरह की बातें आ रही हैं तो उनको भगवान या खुदा की याद आ रही, यानी इससे पहले उन्होंने कभी इस तरह की बातें नहीं की। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले में सिर्फ यही कहेंगे क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं कि बीमारी से लड़ना चाहिए, बीमार से नहीं। यानी आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ये इशारा किया है कि दिग्विजय सिंह एक तरह की बीमारी है और उनको खुद को अपने ऊपर काम करना होगा ताकि वो जल्द से जल्द अपने इस व्यवहार में सुधार ला सके। दूसरी तरफ जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं गोपाल भार्गव, उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा और ये कहा कि जब से वो लोकसभा का चुनाव हारे हैं तब से उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, यानी उनका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कहा है कि उनकी बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है, यानी जो बार पलटवार का जो दौर है पक्ष विपक्ष की तरफ से वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी और ज्यादा इस तरह के जो वीडियो वार है, इस तरह का जो बार पलटवार है, जो निशाना साधने की जो पॉलिटिक्स है, अभी और ज्यादा बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल रंजना, अगर एक और लिहाज से हम देखें तो हाल फिलहाल उपचुनाव से पहले सोशल मीडिया पर लड़ाई तेज हो गई है। वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, पुराने ट्वीट्स या पुराने वीडियो को दोबारा शेयर किया जा रहा है, यानी कि कोशिश एक दूसरे पर माइलेज लेने की भी है इसके जरिए। जी प्रशांत, बिल्कुल अभी जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है और अभी जिस तरह से जो नेता हैं बहुत हद तक लोगों के बीच में यानी भीड़ जुटाने में सक्षम नहीं हो पा रहे क्योंकि अभी इस तरह की चीजों की मनाही है, तो ऐसे में एक जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के जरिए अब जो चुनावी सरगर्मियां हैं उपचुनाव की वो लगातार देखने को मिल रही है। यानी जो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वो एक्टिव नजर आ रही है। पुराने जो शिवराज सरकार के जो वीडियो हैं उनको वायरल किया जा रहा है, उसके जरिए जनता तक कुछ बातों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है वो भी लगातार ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साध रही है। जैसे आज ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को लेकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वाह आपको मान गए राहुल गांधी जी, जिस तरह से कर्ज माफी 15 रहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। और कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ गए।
नरेंद्र सलूजा जी, अब पुराने वीडियो, पुराने ट्वीट्स के आधार पर अब सियासत होगी क्या? ये गलत परंपरा की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा ने करी है। आप देखेंगे राहुल गांधी जी के सैकड़ों ऐसे वीडियो बता सकता हूँ जो भाजपा की आईटी सेल ने फेक वीडियो को एडिट कर जारी किया है। चालू से सोना बनाने वाली बात है, ऐसे कई वीडियो। आप देखिए 2 दिन पूर्व सुशांत राजपूत की मौत होती है तो राहुल गांधी के ट्वीट में क्रिकेटर शब्द नहीं होता, लेकिन भाजपा के लोग उसमें क्रिकेटर शब्द जोड़ते हैं और एडिटेड ट्वीट जारी करते हैं। तो ये डर्टी पॉलिटिक्स रोज खेलते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने एक वायरल वीडियो जो हजारों लोग पोस्ट कर चुके थे, उसको दिग्विजय सिंह जी ने नहीं बनाया, न उनके वहां से शुरुआत हुई। उन्होंने जो वायरल पोस्ट थी उसको अपने ट्विटर में लगा दिया। भाजपा ने गलत परंपरा को जन्म दिया, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर प्रकरण दर्ज करा दिया, क्योंकि उनकी सत्ता है, उनकी दमनकारी नहीं। लेकिन नरेंद्र जी, सवाल नहीं उठेंगे क्या? ठीक है, अगर कोई गलत है, एडिटेड है, हजारों लोगों ने किया, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसी शख्सियत जो प्रदेश का मुखिया रहा 2 बार, कई बड़े अहम पदों पर रहा, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के बड़े पदों पर रहे, वो अगर ऐसे एडिटेड वीडियो को शेयर करते हैं, अपने वॉल पर लगाते हैं, ट्वीट करते हैं, तो फिर सवाल उठेंगे। निश्चित तौर पर आपका सवाल पूछा आपने, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उनके तो सवाल उठेंगे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि मैंने शिवराज जी के कल हमने 3 ट्वीट जारी करे, जो तीनों ट्वीट उनके फर्जी थे। हमने आज दिग्विजय सिंह जी ने शिवराज जी का वो राहुल गांधी का जो ट्वीट एडिटेड था, जो शिवराज जी ने पोस्ट किया था, जो उन्होंने मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर कहा था, जो शिवराज जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से करा था। मैं आपको 3 ट्वीट बता दूं। शिवराज जी ने ट्वीट किया था कि रतलाम के अंदर आरएसएस के स्वयंसेवक हिम्मत पाटीदार की हत्या हो गई। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अफवाह फैला दी थी, जबकि रतलाम पाटीदार की हत्या ही नहीं, हिम्मत पाटीदार की हत्या ही नहीं हुई। वो आज भी जिंदा है, उसने अपने नौकर की हत्या करी थी। दूसरा उनका ट्वीट, भोपाल के रेलवे स्टेशन पे एक ओवरब्रिज गिरता है और वो ट्वीट कर देते हैं कि 2 लोग मर गए, कई घायल हो गए। बड़ी एक अफवाह फैला दी उन्होंने, जबकि उसमें आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, कुछ लोग घायल हुए थे। तीसरा ट्वीट आपको बता दूं कि नरेंद्र जी, एक और भी सवाल है। कई बार संदर्भ कुछ और होता है, जो बात आप कह रहे हैं, शब्द कुछ और होते हैं, संदर्भ कुछ और होता है, और ये बात न केवल कांग्रेसी बीजेपी दोनों सियासतदानों पर लागू होता है। जी, किस संदर्भ में आप कोई बात कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि छिंदवाड़ा में उन्होंने एक ट्वीट किया कि एक वृद्ध महिला की लाश को पानी में बहा दिया गया क्योंकि उसके पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं है। कमलनाथ सरकार ने अंतिम संस्कार की योजना बंद कर दी, जबकि उस महिला की लाश को उसकी बेटी ने हत्या करके पानी में डाला था और वो कई एकड़ जमीन की मालिक थी। तो कई बार राजनीतिक लोग भी एक भूल चूक उनसे भी हो जाती है, हम तो कहते हैं, लेकिन इस तरह का जो सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गलत परंपरा को जन्म दिया। दिग्विजय सिंह जी पे एक ट्विटर के आधार पर मुकदमा दर्ज करना एक गलत चीज है। इस हिसाब से तो शिवराज जी पे 4 मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार से नंद कुमार चौहान उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरे पास आज भी उनका वीडियो बयान सुरक्षित है। उन्होंने कहा अपनी आईटी की कार्यशाला में कि हमारी आईटी की कार्यशाला, आईटी के लोग कितने अच्छे हैं, किस प्रकार उन्होंने राहुल गांधी का एडिटेड वीडियो जारी करके उसको देश भर में फैलाया। उन्होंने एक्सेप्ट करा, मेरे पास आज भी वीडियो मौजूद है। तो ये तो डर्टी पॉलिटिक्स भाजपा के लोग कर ही रहे लगातार, लेकिन इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना ये गलत परंपरा है, ये गलत परिपाटी चालू कर दी है। इसके आधार पर तो सब नेताओं में मुकदमा। ठीक है नरेंद्र जी, रहिएगा हमारे साथ। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। अब रजनीश जी, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स कांग्रेस नहीं बीजेपी कर रही है। जिस वीडियो का जिक्र हो रहा है, इस तरह के कई वीडियो एडिटेड कर बीजेपी पहले जारी करती रही है। देखिए, हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या। सोशल मीडिया पर मैंने कहा कि अभी कोविड-19 के संकट के बीच में 3 महीनों में लगातार प्रियंका जी, राहुल जी समेत पूरे पार्टी के कई नेता अफवाह, गलत तथ्य, गलत खबर, गलत प्रकार के बयान जारी करते रहे हैं। जो बहुत जिम्मेदारी के साथ में व्यवहार निभाना था विपक्ष के नाते, वो उतना ही गैर जिम्मेदारी के साथ व्यवहार निभाते आए। जनता में भ्रम फैले, जनता में अराजकता फैले, जनता अफवाह से भर जाए, इस प्रकार के काम करते रहे, इनका सगल है। और जब मुद्दे पर बात करो तो भाग खड़े होते हैं, अराजकता फैलाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार के कुछ प्रयास इनके पहले भी हुए हैं और देश में भी इन्होंने इस प्रकार का काम किया है। ये पहली घटना नहीं है। मैंने कई बार कहा, जो पाकिस्तान का ब्रिज, भोपाल का ब्रिज बताकर अफवाह फैलाने का काम कर चुके हों और जब उसका जिस प्रकार से खुलासा हुआ तो पीछे हटते नजर आए कि नहीं मैंने तो ये सोचा था, मैंने वो होता, लेकिन उसके बाद भी टूट नहीं हटा, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अरे खुद कमलनाथ जी कह चुके कि इनके भरोसे तो हमारी सरकार गिर गई। ठीक है नरेंद्र जी, ऐसी गलतियां या फिर जानबूझकर की गई गलतियां एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होती हैं।
नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि एक गलत परंपरा को भाजपा ने जन्म दिया है। इस तरह की गलतियां जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, जो भी राजनेता रहते हैं, मैं तो कहता हूँ मीडिया से भी इस तरह की गलती हो जाती है। जब आपके सूत्रों के हवाले से कई बार आप खबर चला देते हैं, बाद में स्पष्टीकरण देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ, लेकिन इस तरह की गलतियों के ऊपर प्रकरण दर्ज करना, उसको मुद्दा बनाना, ये कभी नहीं हुआ है इतिहास में। आप देखिए, मैंने शिवराज जी के आपको 3 ट्वीट बताए, तीनों ट्वीट के ऊपर कांग्रेस सरकार थी, हम चाहते थे कि मुकदमा दर्ज करा देते, लेकिन हमने ये गलत परिपाटी को मध्य प्रदेश में जन्म नहीं दिया। हमने कहा, हमने शिवराज जी को मैंने खुद में ट्वीट करके लिखा कि शिवराज जी आपने गलत ट्वीट कर दिया, भोपाल रेलवे स्टेशन पर 2 लोग नहीं मरे, 2 लोग घायल हुए, आपके ट्वीट की गलती को सुधारिए, गलत मैसेज जा रहा, अफवाह फैल रही है। उन्होंने तुरंत खेद व्यक्त किया। नरेंद्र जी, एक सवाल और भी उठता है, अगर इस तरह की ट्वीट्स या दावे किए जाते हैं विपक्षियों की तरफ से और अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, सवाल नहीं उठाते हैं, तो फिर एक्सेप्टेंस नजर आती है उसमें। मैंने आपको कहा ना, मैंने उनकी गलती के लिए उनको लिखा, शिवराज जी आपने गलत ट्वीट करा है, आपके ट्वीट से अफवाह फैल रही है, लोगों की मौत नहीं हुई। शिवराज जी ने 10 मिनट बाद उसका जवाब दिया कि मैं खेद व्यक्त करता हूँ, मैंने गलत ट्वीट कर दिया, मुझे किसी ने गलत जानकारी दी थी, कोई भी उसमें मृत्यु नहीं हुई है, घायल हुए। तो उन्होंने गलती सुधारी, तो हमने उनको गलती सुधारने का मौका दिया, हमने उसको अपराध नहीं बनाया, हमने थाने में रिपोर्ट नहीं करी, हमारी सरकार थी, हम भी शिवराज जी पर मुकदमा कायम कर सकते थे, लेकिन हमने गलत परंपरा को जन्म नहीं दिया। तो बात का ठीक है, रहिएगा नरेंद्र जी। रजनीश जी, सीधा आरोप है नरेंद्र जी का, आप लोगों ने गलत परंपरा डाल दी। पहले भी ऐसे ट्वीट होते रहे, वीडियो शेयर होते रहे, लेकिन कभी ऐसा एक्शन कांग्रेस की तरफ से नहीं लिया गया जब वो सरकार में रही। कांग्रेस की तरफ से क्या क्या एक्शन नहीं लिए गए हैं, दुराग्रह से क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में हुआ है, ये आपको इंदौर हाईकोर्ट की बेंच के डिसीजन, ग्वालियर हाईकोर्ट के बेंच के डिसीजन और जबलपुर हाईकोर्ट के बेंच के डिसीजन पिछले 13 महीने में जो आए हैं वो बता देंगे। कलेक्टर पर जुर्माना लगे हैं। आप जो बात कर रहे हैं क्या किया क्या नहीं किया, परंपराओं की बात, किस प्रकार कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, वो हम सब जानते हो। और ये बात सवाल, ये विपक्ष के नाते आपको जिम्मेदारी भरा व्यवहार करना है, मुद्दों पर बात करनी है। बिल्कुल तीखा हमला बोलिए सरकार पर, आपका हक है, संविधान ने आपको हक दिया है, सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन झूठ बोलकर नहीं, गलत तथ्य प्रस्तुत करके नहीं, किसी की मानहानि, किसी के अपमान करके नहीं। और शिवराज जी ने जो जो कहा है, जब कहा है, जो जनता से प्राप्त इन्फॉर्मेशन या मीडिया से प्राप्त इन्फॉर्मेशन, उसके आधार पर बात रखी है। किसी की मानहानि करने का काम शिवराज जी ने कभी नहीं किया जीवन में। जी नरेंद्र जी, इस पर रिएक्शन। और एक बात और भी, गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि जब से लोकसभा चुनाव हारे हैं दिग्विजय, तब से मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानसिक स्थिति भाजपा वालों की खराब हो रही है। आप देखें, शिवराज जी जो लॉकडाउन के अंदर निकल नहीं पा रहे थे, कोरोना प्रभावित इलाकों में नहीं जा रहे थे, जिन्होंने अपना जनसंपर्क चालू कर दिया है, इंदौर में उपचुनाव की तैयारी को लेते हुए गए, कल रायसेन सांची में गए, अगर उनका बारिश के कारण निरस्त हो गया। मानसिक संतुलन तो जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उन लोगों का लगता हो गया है, मंत्री नहीं बन पा रहे हैं गोपाल भार्गव, कितनी आप देखें मानसिक स्थिति इस अवस्था से गुजर रहे हैं कि उनके क्षेत्र के अंदर 4-4, 5-5 हजार के विधायक और एक अवसरवादी को मंत्री बना दिया गया है। तो मानसिक स्थिति तो भी इन लोगों की दयनीय, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी तो हमेशा मुद्दों पे बात करते हैं, हमेशा उन्होंने मुद्दों को तरीके से उठाया, बल्कि भाजपा के कई बार झूठ का पर्दाफाश किया है, लेकिन एक गलत तरीके की परंपरा से उनको प्रकरण दर्ज हुआ है, उसका विरोध करते हैं। ठीक है, आखिरी कमेंट रजनीश जी, वक्त कम है। देखिए, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस को बंटाढार जो प्रथम है वो और अभी दूसरी बार भी बंटाढार करने पर तुले हुए हैं। कमलनाथ जी को समझाइए, सलूजा जी, कि जरा अपनी कांग्रेस की बची खुची कांग्रेस की स्थिति और ठीक कर लें, नहीं तो बाकी जिस प्रकार से लगातार नैया डूब रही है और इन्हीं के कारण और आपके नेताओं के बयान, बिल्कुल माफी के साथ रोकना चाहूंगा रजनीश जी। तो रजनीश जी के मुताबिक जो इस वक्त कांग्रेस की स्थिति है उसके जिम्मेदार दिग्विजय सिंह है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, रजनीश जी हमसे बात करने के लिए। रंजना हमारे साथ बनी हुई थी। रंजना, आपका भी धन्यवाद। और बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।